गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारे हिंदी के सबसे पहला टॉपिक वर्ण विचार के बारे में पढ़ेंगे कि वर्ण किसे कहते हैं। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े या खंड न किए जा सकें उसे वर्ण कहते हैं, जैसे ए, ई, कै, ख, च आदि। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण के कितने भेद होते हैं बच्चों? वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर व्यंजन। ये सब कुछ आप फर्स्ट क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब ये जो नीचे तालिका दिखाई गई है वर्णमाला की, ये मैं आपको पढ़कर बताऊंगी। वर्णमाला में हमारे स्वर देखिए कितने हैं, 11 स्वर हैं। ए, आ, ई, ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। कितने स्वर हैं बच्चों? 11 स्वर। 2 अयोगवाह हैं। कौन कौन से? अंग और अह। आगे देखिए 25 स्पर्श व्यंजन हैं। कै, ख, ग, घ, अंग, जिसको हम कै वर्ग भी बोलते हैं। च वर्ग में क्या आता है? च, छ, ज, झ, य। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग में त, थ, ध, न। प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। कै से लेकर मैं तक ये क्या है? 25 स्पर्श व्यंजन। अब 4 अंतस्थ व्यंजन देखिए, य, र, ल, व। कितने होते हैं अंतस्थ व्यंजन? 4। ऊष्म व्यंजन देखिए कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? श, श, है। संयुक्त व्यंजन देखिए, अक्षय, त्र, ज्ञ, श्र। कुल वर्ण संख्या कितनी होती है वर्णमाला में? 52। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हैं, जिनमें 11 स्वर और 33 व्यंजन हैं। स्वर किसे कहते हैं? इसके कितने प्रकार हैं? देखो बच्चों, जिन ध्वनियों या वर्णों के उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता न लेनी पड़े उन्हें स्वर कहते हैं, जैसे ए, आ, ई, ऊ आदि। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है। स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। सबसे पहले हम ह्रस्व स्वर के बारे में पढ़ेंगे। जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं, या जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं, जैसे ए, ई, ऊ, री। ये संख्या में 4 हैं। इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। अब आगे देखिए बच्चों, दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर किन्हें कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगे उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं, या दूसरे शब्दों में जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ये संख्या में 7 होते हैं, जैसे आ, ई, ऊ, ए, आई, ओ, औ। जिनका उच्चारण दीर्घ रूप में होता है, अर्थात लंबी बड़ी मात्रा में आवाज निकाल के होता है। प्लुत स्वर देखिए बच्चों, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना अधिक समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं, या दूसरे शब्दों में हम कहेंगे कि जिन स्वरों के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं, जैसे ओम, हे राम। इन्हें हम त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। स्वर देखो, स्वर की तालिका देखो बच्चों। स्वर ए, ई, ऊ, री, ये 4 ह्रस्व स्वर होते हैं। दीर्घ स्वर में 7 होते हैं, आ, ई, ऊ, ए, आई, ओ, औ। प्लुत स्वर का चिन्ह एस होता है। कुल संख्या 11 होती है। आगे हम देखेंगे कि अयोगवाह किसे कहते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया है कि अंग और अंग है अयोगवाह में कहलाते हैं। अयोगवाह कहते किसे हैं? हिंदी वर्णमाला में अंग तथा अह को अयोगवाह की संज्ञा दी जाती है। इन्हें स्वरों के साथ तो रखा गया है, किंतु स्वतंत्र गति न होने के कारण इन्हें स्वर नहीं माना जाता है। स्वरों के साथ प्रयोग होने के कारण ये व्यंजनों की श्रेणी में भी नहीं आते हैं। स्वरों तथा व्यंजनों में से किसी के साथ योग न होने के बावजूद ये ध्वनि वहन करते हैं, इसलिए इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। स्वरों की मात्राएं क्या है बच्चों? स्वर जब व्यंजन के साथ मिलते हैं तो उनका रूप बदल जाता है। इस बदले हुए रूप को मात्रा कहा जाता है। ए के अतिरिक्त शेष स्वरों को जब व्यंजनों के साथ प्रयोग किया जाता है तो उनकी मात्राएं ही लगती हैं। जैसे ए की कोई मात्रा नहीं होती। ए से रहित व्यंजनों को हलंत लगाकर दिखाया जाता है, जैसे कै के नीचे हलंत लगा दिया, कै प्लस ए कै। ख के साथ हलंत लगा दिया प्लस ए ख।
स्वरों की मात्राएं जानिए। स्वर ए की अपनी कोई मात्रा नहीं होती। हम आ से शुरू करेंगे। आ के साथ, जैसे माता में मैं के साथ आ की मात्रा, तय के साथ आ की मात्रा, तो क्या शब्द बन गया हमारा? माता। ई की मात्रा देखिए, द के आगे छोटी की मात्रा लगा देंगे तो हम क्या बन जाएगा हमारा? द ई न दिन। बड़ी की मात्रा देखिए, जय के पीछे बड़ी की मात्रा लगाओगे तो जय ई तय जीत। ऊ की देखिए, कै के नीचे छोटे ऊ की मात्रा लगा दी जाए तो क्या बन गया? कै ऊ छ कुछ। फूल, फै के नीचे बड़े ऊ की मात्रा लगा दी जाए तो फै उल फूल। री की देखिए, कै के नीचे री, शै कै कृषक। ए में देखिए, ख के ऊपर ए की मात्रा लगा दी और ख इल खेल। आई की देखिए, बै के ऊपर दो मात्राएं, बै आई लै बैल। ओ की मात्रा देखिए, कै ओ मैल कोमल। औ की देखिए, औ रहता है औरत। अनुस्वार और अनुनासिक में क्या अंतर है? अनुस्वार देखिए, जब वर्ण का उच्चारण केवल नासिका से हो तब वह अनुस्वार कहलाता है। हिंदी में अंग तथा प्रत्येक वर्ग कै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग, तै वर्ग तथा पै वर्ग का पंचम वर्ण अंग, य, अण, न तथा मै अनुस्वार हैं। उदाहरण देखिए, जैसे चंचल, अंक, रंक, पंख, गंगा आदि। अनुनासिक में देखिए बच्चों, जब वर्ण का उच्चारण नासिका तथा मुंह दोनों से समान रूप से हो तब वह अनुनासिक कहलाता है। जैसे 5 पै के पै आंच चंद्र बिंदु लगा हुआ है तो ये अनुनासिक है। पै आंच 5, कांच, आंख आदि।